नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सीरीज चल रही है 2026 की, जिसमें आज का टॉपिक है कि मूलांक 8 से रूल होने वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा 2026 का ईयर। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 8, 17 या 26 तारीख होती है, उनका मूलांक होता है नंबर 8। नंबर 8 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सैटर्न यानी कि शनि। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ईयर होने वाला है। यूजली ये कहा जाता है कि 1 और 8 की नहीं बनती, लेकिन अगर 1 और 8 का साथ देखें तो ये एक फादर और सन का रिलेशन है, तो कैसे ये एक दूसरे का अपोजिट हो सकता है। 2026 का ईयर जो है, अगर हम इस नंबर्स का टोटल करें, यानी कि 2 + 0 + 2 + 6 तो आता है 1। 1 की एनर्जी होती है सन की, और नंबर 8 यानी मूलांक 8 रूल करता है सैटर्न से। तो 2026 के ईयर में मूलांक 8 से रूल होने वाले लोगों को ऐसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनके रिश्ते, कैरियर, बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ पा सके। और आज हम लोग गोल्डन रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे। वेलकम टू शुक्ला न्यूमरोलॉजी। मेरा नाम है पूनम शिव शुक्ला। मैं हूं एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मूलांक 8 से रूल होने वाले लोगों के बारे में कि कैसा रहेगा उनके लिए 2026 का ईयर 2026 के ईयर में आपको एक एक कदम बहुत ही ज्यादा संभाल करके चलना चाहिए। आपको चाहिए कि 2026 के ईयर में कोई भी अगर एक काम शुरू करते हैं तो उसको सही से फिनिश करें, उसके बाद में दूसरा कार्य को स्टार्ट करें। अगर आप एक साथ बहुत सारे कामों को लेकर के चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आप किसी एक काम पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे और एक भी काम आपका अच्छे से डन नहीं हो पाएगा। इसलिए एक एक काम पर फोकस करके चले तो 2026 का ईयर आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिवार्डिंग रहने वाला है। ईयर 2026 में आपको बहुत ज्यादा मौका मिलने वाला है ऐसा कोई कार्य को पूरा करने के लिए जो आपका अभी तक का डन नहीं हो पा रहा था, पूरा नहीं हो पा रहा था। और साथ ही साथ आपको इस ईयर में ये भी मौका मिल रहा है कि ऐसा कोई कार्य जो आप बहुत समय से करना चाह रहे थे लेकिन जिसकी आपने शुरुआत भी नहीं करी, वो कार्य भी आप 2026 में कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। आपको चाहिए कि आपको अपने पार्टनर के साथ में टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, खास तौर पर वेडनेसडे एंड फ्राइडे का दिन, यानी कि बुधवार और शुक्रवार का दिन आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा एक समय बिताना चाहिए। बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत समय से, लंबे समय से चली आ रही थी, वो काफी हद तक क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही घर में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी, काम में तो अपने आप ही खुशहाली आने ही लग जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना चाहिए, वो चाहे आपके फ्रेंड हो, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, रिलेटिव्स हो या फिर आपके एम्प्लॉइज हो। आपको सभी के साथ में बहुत ही अच्छे बात बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी में बोलना चाहिए, अब्यूजिंग लैंग्वेज नहीं यूज करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो 2026 का ईयर आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल नहीं करी तो 2026 का ईयर आपके लिए बहुत ज्यादा, काफी हद तक का फाइनेंशियल इश्यूज लेकर के आ सकता है। अब बात करते हैं जॉब, कैरियर एंड बिजनेस के बारे में। आपको चाहिए कि आप अपने ऑफिस में अपने बॉस से अपने कार्य को लेकर के हेल्प लें, यानी कि अपने काम में किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ रही है तो आपको चाहिए कि आप उनसे हेल्प लें। या फिर बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपको अपने एल्डर से उसमें सपोर्ट लेना चाहिए, उनसे कोई ना कोई राय लेनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका चाहे जॉब हो या बिजनेस, उसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप हेल्प नहीं लेते हैं तो आप अपने ही कार्यों में उलझते हुए चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ध्यान से सोचना चाहिए। अगर आप बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो भी आपको ध्यान से सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस साल आपको चाहिए कि आप उधार ना लें। अगर बहुत ही ज्यादा बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको मनी की जरूरत पड़ रही है तो आप ले सकते हैं, लेकिन जहां तक हो सके आपको इस साल उधार लेने से बचना चाहिए। स्टाफ वेलफेयर के बारे में जितना अच्छा आप सोच सकते हैं उतना ही अच्छी आपकी प्रोग्रेस होगी। घर और ऑफिस के टॉयलेट अगर रेनोवेशन करेंगे तो उससे भी काफी हद तक का आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। इस साल आप अच्छे से मनी का कलेक्शन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी आपके बनने के योग है। अगर आपके मन में इच्छा चल रही है कोई प्रॉपर्टी को लेने के लिए तो आप ले सकते हैं। अगर पैसे नहीं है तो भी आप ये डील कर सकते हैं, पैसे अपने आप समय अनुसार इकट्ठे हो जाएंगे।
2026 के ईयर में आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। और इस ईयर के सेकेंड हाफ में फॉरेन ट्रेवल के भी योग बन रहे हैं, तो आपको जरूर जाना चाहिए। और आपको चाहिए कि आप अपनी फैमिली को लेकर के, भले चाहे आप किसी काम से ही फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी फैमिली को साथ में ले जाना चाहिए और उनके साथ में भी एक अच्छा समय वहां पे बिताना चाहिए। हम बात करते हैं हेल्थ को लेकर के। हेडेक्स और बॉडी पेन की शिकायत आपको रह सकती है। आपको एलर्जी भी इस साल होने के चांसेस हैं। नए मौसम के बदलाव की वजह से आपको ये दिक्कतें आ सकती हैं। सर में दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए आपको चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। आपको चाहिए कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करें। 1 घंटा काम करने के बाद में आपको 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। अगर ओवरवर्क हो गया तो शरीर को कष्ट तो डेफिनेटली होना ही होना है। अब बात करते हैं 2026 के ईयर में मूलांक 8 से रूल होने वाले लोगों के लिए गोल्डन रेमेडीज के लिए, कि कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिनको करके आप अपने लक को और भी ज्यादा पावर दे सकते हैं और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट जो गोल्डन रेमेडीज है वो है ब्लू लैपिस लज्जली का क्रिस्टल। कमाल का क्रिस्टल है, इसे आपको जरूर पहनना चाहिए। मेल को चाहिए कि वो अपने राइट हैंड में पहने, फीमेल को चाहिए कि वो अपने लेफ्ट हैंड में पहने। ये आपके एनर्जी को बैलेंस करने का काम करते हैं। मूलांक 8 से रूल होने वाले लोग अक्सर जो बातें करते हैं वो सच होती हैं, लेकिन उनके बोलने का जो ढंग होता है वो तरीका थोड़ा सही ना होने की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो ये क्रिस्टल जो है ये आपकी वाणी को और आपकी प्रोग्रेस दोनों को ही बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट जो सेकेंड नंबर की गोल्डन पावरफुल रेमेडी है वो ये है कि आपको एक ब्लू कलर की ग्लास की वाटर बॉटल लेनी है और इसमें रोज सुबह आपको पानी भर करके 10 से 15 मिनट के लिए आपको सनलाइट में जरूर रखना है और इस पानी को आपको रोज पीना चाहिए। ये पानी आपके थिंक एंड स्पीक मोर क्लियरली पर वर्क करता है और यह आपके बोलने के ढंग और वर्क के को बहुत ही ज्यादा अच्छा करके आपके कार्यों में प्रोग्रेस लाता है। नेक्स्ट जो पावरफुल रेमेडी है वो ये है कि आप अपनी वर्क डेस्क पे जब बैठते हैं सुबह, तो सबसे पहले आपको एक शनि यंत्र को ड्रॉ करना चाहिए। ये शनि यंत्र आप ब्लू कलर की पेन से व्हाइट कलर की किसी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि ये रोज आपको ड्रॉ करना है। ये करने से आपके डिसीजन बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और आपके ये वर्क को भी काफी हद तक का बैलेंस करने का काम करेगा। नेक्स्ट जो एक और गोल्डन रेमेडीज है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है वो ये है कि आपको अपने बॉडी वेट के 10% के बराबर वीट यानी कि गेहूं, दाल या चावल आपको हर महीने तीसरे सैटरडे को जरूर डोनेट करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपकी लाइफ में आ रही हर्डल्स काफी हद तक कम हो जाएगी और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा तरक्की आएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक मूलांक 8 को लेकर के कि कैसा रहेगा मूलांक 8 से रूल होने वाले लोगों के लिए 2026 का ईयर। उम्मीद है आज का हमारा ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इसे लाइक भी जरूर करिएगा। और आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं सभी आपको लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेस, ग्रोथ एंड नॉलेज देने वाले हैं। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक लेकर के मैं आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।